वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट इंटेंशन एंड करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और ऑफ कोर्स आपके लिए गाइडेंस भी देख लूँगी। एंड बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. तो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, रेजोनेट ना करे आपकी रीडिंग नहीं है। जो पोर्शंस रेजोनेट ना करे वो पोर्शंस आपके लिए नहीं है, जो पोर्शन समझ में ना आए वो भी आपके लिए नहीं है। सो जितना आपका है उतना ही आप रखो, बाकी जाने दो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया गया है, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, लवर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, फलाना ढमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। तो लेट्स स्टार्ट। 5 cards फॉर योर पर्सन's current energy for you. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बट यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। 1 sec। ये म्याओ ना कार्ड लेके भाग जाती है, देखो इसका लास्ट टाइम भाग गई थी। 1 मिनट, कोना फोल्ड हो गया है। एनीवे, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, पर यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, यह आपकी एनर्जी है। एनीवे, आई एम कमिंग टू दैट। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, lovers, ace of swords, lots of sword energy, 4 of wands। इरादा तो अच्छा है, बट 3 swords का कार्ड है। ace of swords, king of swords, queen of swords। ये जो सीक्वेंस है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यू नो। ace, king, queen, दिस इज इम्पोर्टेंट। न्यू बिगिनिंग तो होगा किंग और क्वीन के बीच, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, नर नारी किन्नर जो भी हो, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इसका क्राउन चक्रा तो ओपनिंग हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज दिस इज अ स्नेल काइंड ऑफ। आई एम कमिंग टू दैट, बट लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल एनर्जी। करंट एनर्जी अगर बोलूँ तो आप में से बहुत लोग ब्लॉक्ड एनर्जी में हो। सी 3 स्वॉर्ड एनर्जी, सो आप दोनों के बीच झगड़ा बहुत, अगर कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ हो, झगड़ा बहुत हो रहा है, या फिर अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो टोटली ब्लॉक्ड भी हो। इट्स नॉट दैट सिर्फ नो कांटेक्ट में हो, वो होता है ना कि बातचीत नहीं होती है पर ब्लॉक्ड नहीं हो, पर यहाँ ब्लॉक्ड हो। आई कैन सी 99% ऑफ माई कलेक्टिव्स टुडे आर ईदर फाइटिंग विद देयर पर्सन, वेरी नास्टी फाइट्स, और दे आर टोटली ब्लॉक्ड फ्रॉम देयर पर्सन। और आपके पर्सन की तरफ से ही ज़्यादा है, आप भी शायद ब्लॉक किए हो पर बाद में किए हो। आपका ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग चलता रहता है, पर आपका पर्सन का ब्लॉक कांस्टेंट है। और अगर फिज़िकली ब्लॉक नहीं भी किया है तो देयर इज़ अ डीप मेंटल ब्लॉक जो पार नहीं, वो कितना भी आप कोशिश क्यों ना कर रहे हो उससे रीच आउट करने के लिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं, बहुत ही क्रूएल बन रहे हैं, कोल्ड हार्टेड, मे बी आपको टॉन्ट मार रहे हैं, या फिर बहुत ही टॉन्टिंग टोन में आपसे बात कर रहे हैं। सीधे बात भी करो तो इधर मतलब नॉर्मल बात भी अगर हो रही है, सपोज आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक ही छत के तले हो, या फिर लिव इन पार्टनर्स हो, एक ही छत के तले हो, वेरी कोल्ड एनर्जी, very cruel energy, very detached energy।
आपके पर्सन एनिमल लवर हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, या फिर ट्रैवल उनको पसंद हो सकता है, पहाड़ों का शौकीन, पहाड़ों में जाना पसंद हो सकता है, ज़्यादा जीन्स पहनते हैं शायद, लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर। हेयर स्टाइल, इधर हेयर स्टाइल को लेके अच्छा हेयर स्टाइल बनाते हैं, फैशनेबल है, या फिर हेयर को लेके बहुत पॉजिटिव है, शायद बाल झड़ रहे हैं अब उसको लेके बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, बालों को लेके वो बहुत वो होते हैं ना कुछ लोग बहुत ही एनीवे समझ गए आप, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, दैट राइट हिंदी फॉर इट। सो एनीवे बहुत ही शार्प एनर्जी में है। इट्स जस्ट दैट कि आपके साथ शुरुआत के आपके साथ फिर से रिन्यूअल के मूड में नहीं है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बन रहे हैं, आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ना कोल्ड वाइब दे के टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ही और शी इज़ टॉर्चरिंग यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इधर वर्बली गाली दे के, चिल्ला मिल्ली करके, टॉन्ट करके टॉर्चर कर रहे हैं, या साइलेंट ट्रीटमेंट दे के टॉर्चर कर रहे हैं, बट ओवरऑल एनर्जी उनका टॉर्चर का है। वेरी कोल्ड हार्टेड, मे बी अभी हाल ही में कहीं से वो घूम के आए हैं, कहीं घूमने गए थे इधर उधर, वो भी हो सकता है, बट अगर एनर्जी की बात करूँ आपके प्रति बहुत ही कोल्ड हार्टेड बन रहे हैं, एटलीस्ट दिखा तो यही रहे हैं। आपके पर्सन को ना एक आई कैन सी कि एक ना बहुत कॉपी कैट वाला एनर्जी है, बहुत ही कॉपी कैट वाला एनर्जी है। वो उसको हमेशा आपने ऐसा किया तो उसको भी ऐसा ही करना है, आपने ये बोला तो उसको भी ऐसा ही बोलना है। दैट हमेशा आपके साथ एक कंपटीशन में रहते हैं। देयर इज़ अ हिडन अंडर करेंट ऑफ कंपटीशन ऑलवेज इन योर रिलेशनशिप, चाहे आप उम्र में कितने भी बड़े हो छोटे हो डजेंट मैटर, उनको लगता है कि मतलब ऑलवेज हमेशा उनको प्रूव करना होता है कि वो आपसे बेहतर है। सो अभी क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो, ये आपकी एनर्जी है, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो, यू आर पुटिंग अप योर चीन अगेन। ये जो सर झुका के रहने की आदत थी आपको, अब ये आदत आप छोड़ रहे हो, आप एकदम डट से एकदम हक से, एकदम प्राउडली अपना चिन अप करके चल रहे हो कि नहीं अभी ना क्या कर लेगा तू, चल मेरे से बात कर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। शायद अभी अगर सामने आएगा तो छील दोगे। सो आप स्काई लविंग पर्सन हो सकते हो। वो होता है ना कि लोग कुछ लोग होते हैं जो लोग स्काई गेजिंग बहुत पसंद है, आसमान का फ़ोटो वोटो पोस्ट करते रहते हैं, आसमान का, फिर बादलों का, मून, ये सब, ये आसमान को तारने की आपको शौक़ है, या फिर खुले आसमान की नीचे बैठकर बहुत ज़्यादा खुले में ज़्यादा टाइम बिताना आपको पसंद है। अपने आप के साथ अभी बहुत आप टाइम अच्छे से बिता रहे हो, और देखो ये हार्ट अपने लॉक करके रखा है। अभी आपके पर्सन अपने मर्ज़ी से आके आपका हार्ट के साथ खेल के नहीं जा सकता है। अभी आप देखो, ये अगर आप इसके तरफ से दूर देख रहे हो तभी ये आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, आप टोटली एकदम पूरे मुंह हटा चुके हो, ये फिर भी ना सीधा देख रहे हैं। इट्स लाइक ही इज़ कॉपिंग यू। आपने मुंह मोड़ लिया है तो ये भी दिखा रहे हैं कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप कोल्ड वाइब इसको दे रहे हो तो ये भी दिखा रहे हैं कि मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या कर रही है। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो कि आप ये जो इस स्थिति में आए हो, ये इसका दिया हुआ पेन है विच हैज़ पुश्ड यू टू दिस पॉइंट, जहाँ आप ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो रहे हैं। आप फिर से ये तो जो डैमेज करना था करके चला गया है, या फिर अगर आपके साथ रह भी रहा है, हर मोमेंट जो डैमेज कर रहा है, ही और शी इज़ ऑब्लिवियस टू इट। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या क्षति कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, किस तरह वो धीरे दीमक की तरह आपकी ज़िंदगी को डैमेज कर रही है, खाए जा रही है या खाया जा रहा है। इसको बस इतना दिखाई दे रहा है कि आप इसके साथ रफ़ हो रहे हो, आप इसके साथ डिसइंटरेस्टेड हो रहे हो, आप इसको कोल्ड वाइब दे रहे हो, आप इसके साथ शक्ति से पेश आ रहे हो, तो अभी ये भी आपको वही एनर्जी रिटर्न कर रहे हैं। एक मिनट, दिस इज एब्सर्ड। ऐसे ना, इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। हाउएवर, एस ऑफ सोर्ड्स,
क्योंकि मैंने कहा मैं 3 एस आया, मतलब 3 स्वॉर्ड एनर्जी आया, तो स्वॉर्ड एनर्जी मैं पहले लूँगी। पर ये तो उसकी मुखौटा, आप और आपके पर्सन का एक चीज़ कॉमन है, आप दोनों नारियल हो। बाहर से जितने सख्त आप दोनों हो, अंदर से उतना ही नरम हो। अब आप बोलोगे कि उसका दिल इतना नरम है तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाया है। कर दिया, हो गया। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट, नॉट गोइंग देयर, नॉट ट्राइंग टू। अभी क्योंकि नारियल है इसीलिए मैनिपुलेट करना भी ईजी है। ट्रॉमा है जो भी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग। गलत किया है तो गलत किया है, क्यों किया है आई एम नॉट गोइंग देयर। अभी करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, लवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स आया है। सो आई हैव टू गो बाय माई चैनलिंग एंड बाय द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स। सो अभी इसका ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कोई फालतू इंसान है, ज्ञानी है, समझ में आता है धीरे। शायद इन दिनों बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं या फिर हमेशा ही स्पिरिचुअल रहे हैं। इट्स नॉट दैट अ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल पर्सन, ऐसा नहीं कि हर दिन पूजा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, ऐसा नहीं। बट मे बी इस अकल्ट साइंस के प्रति, ऐसे ही इन सब चीज़ों के प्रति, एस्ट्रोलॉजी या डिविनेशन के प्रति उनका इंटरेस्ट है। अदरवाइज ऑल्सो ज्ञानी है, जानते हैं बहुत, हर चीज़ के बारे में ज्ञान है, अच्छे नॉलेजेबल इंसान है। उनको ऐसा नहीं है उनको समझ में नहीं आती है, समझ में आती है, पर उनका ना क्राउन चक्रा बिल्कुल एक स्नेल की तरह है, शामुक की तरह है। प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले का मास्टर है वो। समझ में आ रहा है कि आगे बढ़ना है। एस ऑफ सोर्ड्स, उनको इस स्थिति के बारे में उनको भी क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे कि अगर इस सिचुएशन को द ओनली वे इस सिचुएशन को सही करने का यही होता है कि क्लैरिटी। उन्होंने जो अचानक पलटी मारी, इसका भी क्लैरिटी उनको आपको देना है, और आपने क्यों ऐसा रिएक्ट किया इसकी क्लैरिटी भी उनको आपसे चाहिए। ये उनकी तरफ से है, उनकी एनर्जी बोल रही है। उनको समझ में आ रहा है इस रिश्ते को फिर से शुरू करना होगा, बिकॉज इट्स अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप, और उनकी खुशी भी आपके साथ है। कर्मा फेस कर रहे हैं, बट एक रिबर्थ भी हो रहा है। आई एम टेलिंग यू ना, आपके पर्सन ना कर्मा फेस करके बर्बाद नहीं होने वाले हैं। आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन का एक रिबर्थ होने वाला है। डिले होगा, डिले की एनर्जी मैं देख रही हूँ इस कलेक्टिव के लिए। आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन बहुत जल्दी में कुछ करेंगे, क्षमता ही नहीं है उसमें। इनफैक्ट आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे, आप दोनों का मेन डिफरेंस यही था, आपको बहुत जल्दी थी और उनको बहुत डिले करना था हर चीज़। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो यस, वो जानते हैं ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना होगा। स्पिरिचुअली उनको बहुत सारा साइंस मिल रहा है। ही और शी इज़ ऑल्सो सीइंग साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। एस, किंग, क्वीन यहाँ भी आया है, स्वॉर्ड एनर्जी आया है। बट स्वॉर्ड एनर्जी ना फायर एनर्जी है, बहुत ही, सॉरी गलत बोली मैं, वॉन्ड एनर्जी इज़ फायर एनर्जी, स्वॉर्ड एनर्जी इज़ एयर एनर्जी। एयर एनर्जी जो होता है ना, वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। एयर एनर्जी डे ड्रीम बहुत कर लेते हैं। सो अभी आपके पर्सन आपको लेके ड्रीम बहुत कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में होना तो इट्स लाइक आपके पर्सन अपने ही मन में आपके साथ बहुत बार झगड़ भी रहे हैं, और बहुत बार आपके साथ इंटीमेट भी हो रहे हैं, सब ख्यालों में। अगर आप लोग इन कांटेक्ट भी हो तो भी इट्स लाइक वो झगड़ भी आपके साथ रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके साथ
आपको जाने भी नहीं देना चाह रहे हैं. इट्स नॉट दैट आपके लाइफ से पूरी तरह से जाना चाहते हैं. अगर आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, एक ही छत के या फिर एक ही छत के नीचे रह रहे हो, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन कि विच एनर्जी को स्टिक करना है. इवन अदरवाइज स्वॉर्ड एनर्जी फायर एनर्जी नहीं है, बट एक मैं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी तो डेफिनेटली देख रही हूँ. स्वॉर्ड एनर्जी जो है वो क्लैरिटी तो चाहती है, पर वो क्लैरिटी के लिए जो स्टेप लेना है वो नहीं लेती है. तो आपके पर्सन सोच विचार बहुत कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेक एक्शन वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. गोइंग राउंड एंड राउंड इन हिज हेड ओनली, दिमाग में ही घूमते रह रहे हैं, पूरे दिमाग में ही घूम रहे हैं. रियलिटी में कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, स्टेप अभी लेना भी नहीं है उनको. बट हाँ, रियलाइज़ कर रहे हैं दिस इज़ अ लवर्स कार्ड. आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके लिए आई कैन सेंस अ रिन्यूड पैशन. फिर से वो होता है ना, आपके प्रति अट्रैक्टेड फील करना, आपको मैनिफेस्ट करना, चाहना आपको वापस अपनी लाइफ में. चाहते तो है, आपके साथ वल्नरेबल होना भी चाहते हैं, इंटीमेट होना भी चाहते हैं. देखो, दीज आर टू नेकेड बॉडीज़. सो इट्स नॉट अबाउट द नेकेडनेस ऑफ द बॉडीज़, इट्स ऑल अबाउट नेकेडनेस ऑफ द सोल. आपके साथ आपके पर्सन कुछ भी बोल सकते थे, पूरा दिल खोल के रख सकते थे, तो वही वल्नरेबिलिटी उनको फिर से चाहिए. उनको समझ में आ रहा है द पैशन इज़, ही कैन फील दैट, ही और शी कैन फील दैट पैशन. वो जानते हैं इट्स अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप. लवर्स कार्ड ट्विन फ्लेम्स का भी कार्ड होता है. सो मे बी आई कैन सी 20 to 25% ऑफ माई कलेक्टिव्स हियर आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी. बट जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इतना समझ लो कि जब तक आप हील्ड नहीं होते हो, आपका रियूनियन भी नहीं होने वाला है. बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट हाउ पेनफुल द सेपरेशन इज़, इट्स अबाउट हाउ fast you are moving towards your spiritual growth, how fast you are aligning with your higher soul. Because ultimately twin flames तो एक ही सोल डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज़ होते हैं. तो जितना जल्दी आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करोगे, आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी उतनी ही जल्दी होगी. सो आई एम नॉट गोइंग देयर, बट येस, मैनी ऑफ यू, 20 not many but 20 to 25% ऑफ माई कलेक्टिव्स टुडे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी. बट इवन अदरवाइज आपके पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है. मे बी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स में हो, क्योंकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ. पर आपके पर्सन को इतना तो समझ में आ रहा है कि इतना कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं यूनिवर्स उसको यही साइन दे रही है कि उनको पलट के आपके पास ही आना है. डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है. उनको एक नई पर्सपेक्टिव मिल रही है अपने लाइफ में. कर्मा फेस कर रहे हैं, गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशंस. तो करंट पर और एट द सेम टाइम वो ये भी देख रहे हैं कि जितना वो धंसते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हो. यू आर एलिवेटिंग एज अ सोल. शायद आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बढ़ गया है, शायद आप कुछ अपना हीलिंग एक्टिवेट कर रहे हो. इनफैक्ट आई डोंट नो, समथिंग you are doing to your life which is bringing positive influences in you, positive changes in you. 2-3 महीने के पहले के आप और आज के आप में बहुत फ़र्क आया है. If you are not growing, this reading is also not for you, because this reading is for that collective, क्योंकि वही कलेक्टिव की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो लोग ग्रो कर रहे हैं, सोल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं. तो आप ग्रो भी कर रहे हो एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ योर ग्रोथ आप ग्लो भी कर रहे हो, और आपके पर्सन वो ग्लो देख रहे हैं. जो आसमान, जो मुक्ति वो चाहते हैं, वो देख पा रहे हैं कि आपके थ्रू ही उनकी वो मुक्ति है, वो लिबरेशन उनको आप ही के थ्रू मिलेगी. So yes, a lot of introspection. Your person is right now undergoing a lot of introspection. बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आपको लेके बहुत सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके बहुत सोच रहे हैं. इनफैक्ट आई कैन सेंस के आपसे ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके कि क्या है इस कनेक्शन में, क्यों मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ इसको अपने लाइफ में दोबारा एंट्री मारना, क्यों मैं नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर क्यों मैं नहीं जा पा रही हूँ. सो अभी बहुत ये क्यों और कैसे मैं फिर से पता करूँ कि क्या है,
क्यों, क्या, कैसे? दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर हॉन्टिंग योर पर्सन, लिटरली हॉन्टिंग योर पर्सन. एंड द लास्ट कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स. 11 का कार्ड है. ऑफ कोर्स अपने लाइफ में आपके साथ वो जॉय वापस लाना चाहते हैं. यू नो, 2 वर्ड्स जो मैं देख पा रही, इमीडिएट आंखों में फ्लैश किया जैसे मैंने ये कार्ड हाथ में लिया और आप दोनों के बारे में सोचा, जॉय एंड ब्लिस. दीज वर द 2 वर्ड्स जो आपके, दीज वर द 2 इमोशंस जो आपके पर्सन को आपसे मिला. ब्लिस एंड जॉय, शांति और सुकून. और ये शांति और सुकून ना पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है और हर कोई नहीं दे सकता है. सो अभी आपके पर्सन को वही निर्मल आनंद फिर से अपने लाइफ में वापस चाहिए. आपको मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, इस कनेक्शन को वो दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में. अभी आपको चाहिए नहीं चाहिए ये आपके ऊपर है, बट मुझे तो करंट एनर्जी चेक करना था. ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है. करंट इंटेंशन आपके पर्सन का आपके प्रति. अगेन 5 कार्ड्स. क्यूपिड्स एरो, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया. मैंने कहा ना कि आपके प्रति फिर से वो पैशन फील कर रहे हैं. यहाँ देखो, अच्छा 3 कार्ड्स आए हैं. मैं 3 कार्ड्स ही लूँगी क्योंकि शफल अचानक बंद हो गया है. और देखो ग्रीम रिपर आया है, दैट इज़ द डेथ कार्ड. डेथ कार्ड आया था, तो दिस इज़ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि मुझे इससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने हैं इंटेंशन के लिए, क्योंकि जितना जो मुझे जानना था वो यहाँ क्लियरली आ गया है. ग्रीम रिपर इज़ द बॉटम ऑफ द डेक. ओवरऑल एनर्जी, वहाँ डेथ आया था. सो येस, योर पर्सन इज़ गेटिंग हिज और हर कर्मा. अगर वो ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप को वो कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते हैं. दैट रिलेशनशिप इज़ ओवर फॉर योर पर्सन. अगर अभी भी वो कनेक्शन वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो दैट इज़ जस्ट द रेसिड्यू. वहाँ से वो कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में वो सोच रहे हैं. वो अभी अपने लाइफ को ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. हाँ, उनके मन में एक डर डेफिनेटली है कि शायद आप उन्हें एक सेकंड चांस ना दो, शायद आपके लिए ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है. बट हाँ, he or she will take another chance with you to grow and transform this relationship. So that is the overall intention. थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हो या थर्ड पार्टी में जो लोग हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, जॉब, हेल्थ, एनीथिंग. थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, हस्बैंड, वाइफ, अफेयर्स, जो भी है. That affair is over for your person. That connection is over for your person. अगर जो भी निभा रहे हैं मे बी आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे मैंने कहा रेसिड्यू, वहाँ से उसको उस सर्किल को कंप्लीट करके निकलने के बारे में वो सोच रहे हैं. इंटेंशन तो वही है क्योंकि इंटेंशन देख रही हूँ. बट हाँ, एट द सेम टाइम वो ये भी सोच रहे हैं कि उनको ना, आपके पर्सन ऐसा है ना, उनको किसी ना किसी का सहारे की ज़रूरत होती है, एक स्टैंड बाय की ज़रूरत होती है. तो वो पूरी तरह से वो रिलेशनशिप से बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो रिलेशनशिप भी उनसे छूट जाए और आप भी उनको सेकंड चांस ना दो, तो वो कहाँ जाएगा, ये वो सोच रहे हैं. सो या क्यूपिड्स एरो. हैव फेथ, लव इज़ कमिंग. आपके ये कम्युनिकेशन का कार्ड है. इधर ऑलरेडी आपके पर्सन कम्युनिकेट कर चुके हैं या कम्युनिकेट करने वाले हैं. सरप्राइज इनविटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन. हाँ, आपके पर्सन हेजिटेट तो कर रहे हैं. रिन्यूड फीलिंग्स है, हेजिटेट तो कर रहे हैं. यू नो, कैसे आपको अप्रोच करे. 2-3 चीज़ें वो अपने दिमाग में रख रहे हैं. एक बार सोच रहे कि आपको अचानक से सरप्राइज़ कर दे आपके पास आके, या फिर सोच रहे कि ऐसा कोई इनविटेशन, कोई प्लान करे दोस्त के साथ कि ऐसा कोई कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन फंक्शन में आप दोनों मिलो, कुछ प्लान करे. सोच रहे हैं कि कैसे ये कम्युनिकेशन, ये फिर से एक कम्युनिकेशन, एक मीटिंग कैसे फिक्स किया जा सकता है. कीज ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीशंस, अनकन्वेंशनल,
स्ट्रिंग अलोंग, वन नाइट स्टैंड, कीज ऑन अ रिंग। आपके पर्सन है तो रसिक इंसान, कच्चे के कच्चे है। सो यस, मल्टीपल अफेयर्स इनके रह चुके हैं, थर्ड पार्टी अफेयर इनका हो सकता है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि हेजिटेट कर रहे हैं कि इस अगर सब कुछ छोड़ छाड़ आपके पास आए और आप भी उसको मना कर दो तो क्या होगा। थोड़ा सा अपने लिए सोच तो रहे हैं, मैनी ऑप्शंस को वो टटोल रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। बट येस, आपका इतना उनको समझ में आया है कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है ये अनकन्वेंशनल है। दिस वॉज नॉट समथिंग जो वो सबके साथ फील करता है या करते थे। कभी कभी वो सोच ऐसा उनको लग रहा है कि स्ट्रिंग अलोंग, कि वो कुछ भी करे ये रिलेशनशिप से वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है। वन नाइट स्टैंड विच मीन्स आपके साथ शायद आपके पर्सन को सीरियस होना ही नहीं था, शायद बस मस्ती मजाक करके भाग जाना था, बट समहाउ वो जा नहीं पाया और ये एक ऐसा अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप बन गया है जिसका अभी उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, ऐसा क्या है आप दोनों में, यूनिवर्स क्या चाहती है कि आप दोनों को एक सूत्र में क्यों बंधा जा रहा है। आपको आपकी छोर को खींचा जाता है तो उसका भी वहाँ वो खिंचाव महसूस होता है, एक को खींचो तो दूसरे भी, वो एक कान खींचो तो दूसरा कान भी आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉट्स ऑफ कोइंसिडेंसेस जो एक्चुअली कोइंसिडेंसेस नहीं है और आपके पर्सन को यही सोचने पर मजबूर कर रहा है और आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं। हार्ट विद अ की, ये जैसे मैंने इसको देखा, मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे आंखों के सामने आया, ये आपकी एनर्जी है। बट हाउएवर आपके दिल की चाबी उनको नहीं मिल रहा है, आपने ताला बदल ही दिया है। वो दिल का जो ताला लगा था, आपको एकदम दिल में ताला लगा के वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किया है ना, वो खांचा में अपना दिल रख के ताला मार के चाबी अपने पास रख दिया है, फेंक दिया है, कहीं छुपा दिया है। सो अभी वही चाबी आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं। अगेन वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। सो आपके पर्सन अभी यही इंटेंशन है कि वो जब आपसे मीट करे, आपकी तरफ आए, तो यू कीप योर हार्ट ओपन और आप उसको फिर से अपने लाइफ में वापस ले लो। इंटेंशन तो अभी उसका यही है। 1 मिनट, मैं ना जैसे जैसे एक एक डेक्स ख़त्म कर रही हूँ वैसे वैसे मैं उसको अपने बॉक्स में डाल रही हूँ, नहीं तो म्याऊ यही है, ऐसा खुला कार्ड्स देखेगी ना तो चपेट लेगी। एनीवे, अभी मैं आपके पर्सन के दिल का कुछ मैसेजेस जो अगर आप लोग इनको जो आपके पर्सन अभी आपसे कहना चाहते हैं वो 3 मैसेजेस मैं लूँगी, उनका थॉट्स एंड फीलिंग्स वहीं से आ जाएगा आपके लिए। सो 3 कार्ड्स कि आप करेंटली आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। मैं फिर से शफल करती हूँ, मुझे पैर सीधा करना था। Bottom of the deck. It was my fault but I blamed you. मेरी गलती थी पर मैंने तुम्हें ब्लेम किया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, रियलाइजेशन हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी तो मिल रही है, बट स्लोली। सो यस, कहीं ना कहीं एक पश्चाताप तो क्रीप इन कर रहा है। आई एम नॉट चैनलिंग के बहुत ज़्यादा एपोलोजेटिक है, बट हाँ, अभी इतना उनको समझ में आना शुरू किया है कि ही और शी वॉज गैसलाइटिंग यू एंड ब्लेम शिफ्टिंग यू, इतना उनको समझ में आ रहा है। 3 कार्ड्स, आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम मेरे बिना खुश हो? मैं यही सोचता हूँ या सोचती हूँ। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, जैसा तुम्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब झिंगा लाला चल रहा है, वैसा नहीं है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इतना सब कुछ
बहुत कुछ है मेरे आसपास जो मुझे तुम्हारी याद दिला रही है। मैंने कहा ना, द यूनिवर्स इज़ ड्रॉपिंग साइंस। सो येस, थॉट्स एंड फीलिंग्स अगर बोलूँ तो मिसिंग एनर्जी तो है। अगेन जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन यही सोच रहे कि अभी एक सेकंड चांस आप दोगे कि नहीं। वही ग्रीन रिपर का कार्ड, वही एक फियर का कार्ड कि शायद अभी उनको आप सेकंड चांस ना दो। तो वही वो सोच रहे हैं। आप भी अच्छे हो, आप भी मिक्स सिग्नल्स ही अभी डाल रहे हो। लाइक आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुश हो उसके बगैर या दुखी हो उसके बगैर। खबर तो आपके उसको मिल ही रही है, स्टॉकिंग कर रहे हैं या फिर अगर एक साथ रह भी रहे हो तो जो भी आप अपनी लाइफ जी रहे हो तो उनको लग रहा है, मतलब वो इसी टेस्टिंग द वाटर्स देखना चाहते हैं कि सच में वो यही सोच रहे हैं कि क्या सच में सब कुछ ओवर है, अभी वो सच में वो प्यार एकदम ख़त्म हो गया है, क्या आप उसके बगैर खुश रह पाओगे। थोड़ा सा मियानो मुरी टाइप बिहेव कर रहे हैं। माई लाइफ इज़ जैसे, हाँ शायद सोशल मीडिया पे माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। शायद सोशल मीडिया पे बहुत फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, थर्ड पार्टी को लेके अपना हैप्पी लाइफ दर्शा रहे हैं। या फिर आपको शायद खबर में अगर नहीं भी दर्शा रहे हैं तो आपको शायद लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं। ढक्कन कवर बहुत क्यूट है पर उसके अंदर जो बक्सा है वो बिल्कुल खाली है। वो होता है ना सुंदर सा लिफाफा, पर उसके अंदर शायद 11 रुपये का होता है, बट इट्स लाइक दैट। रैपिंग पेपर बहुत क्यूट है पर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। सो यही आपके पर्सन बोलना चाहते हैं आपसे कि बहुत ही अगेन कर्मा, योर पर्सन इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा, बट इस कलेक्टिव के लिए मैं नहीं देख रही हूँ कि कुछ भयानक वाला कर्मा वो फेस करेंगे। लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, डिफ़िकल्टीज़, हार्ड सिचुएशंस, ये सब वो फेस करेंगे। और ठीक भी है क्योंकि दिस विल हेल्प हिम और हर रियलाइज़ के आपका वर्थ रियलाइज़ करने में हेल्प होगी। और वो आपके पास वापस आएंगे। आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन ब्लेमिंग यू फॉर हिज कर्मा। इस कलेक्टिव के जो पर्सन है ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे आपके कर्मा के लिए। इनफैक्ट इनको ये ऐसा एहसास है कि उनको जो कर्मा मिल रहा है वो इसीलिए है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। मैं कह रही हूँ ना कि यूनिवर्स इज़ ड्रॉपिंग साइंस। लवर्स कार्ड एक्टिवेटेड, लवर्स एनर्जी इज़ एक्टिवेटेड, इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड। सो आपके पर्सन कहीं भी जाए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ना कुछ ऐसा कोई बात कह देता है या ऐसा वो कुछ गाना सुन लेते हैं या कुछ देख लेते हैं या ऐसा कोई भगवान देख लेते हैं जो आप जिसे आप पूजते हो। कुछ ना कुछ हर दिन हर जगह वो कहीं भी जाए आपसे छूट ही नहीं पा रहा है। हर जगह आपकी याद है। पूरा ऐसा लग रहा है पूरा यूनिवर्स आपकी यादों से ही बना है। सो वो कहीं तो दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन crave you more, miss you more, and now your person is trying to understand this relationship. अब तक उसके लिए रिलेशनशिप बस एक कैजुअल सा चीज़ था, आया था मस्ती करने, फंस गए, ठीक है, मौका मिला तो भाग गए। अब या फिर अगर रहे भी गए हैं तो वो कट ऑफ कर लिए हैं, ना के बराबर है। बट अभी उनको लग रहा है कि ऐसा क्या है साला कि मैं कहीं भी जाऊँ ये क्या है। टॉक्सिक साइकिल तो है नहीं क्योंकि मुझे कोई टॉक्सिसिटी फील नहीं होती है इस इंसान से। अच्छा फील होता है, मुझे सुकून और शांति मिलती है। तो फिर मैं इससे क्यों भागना चाहता हूँ, या फिर मुझे क्यों, अगर मैं भागना चाहता हूँ तो मुझे भागने दिया क्यों नहीं जा रहा है। क्यों मुझे बार बार जहाँ भी जाऊँ मेरा वो होता है ना कि पप्पी या किटन जो होता है ऐसा उसका गर्दन में जो फैट होता है उसको ऐसे पकड़ के उसकी माँ उसको फिर से सही जगह रख देती है। तो ऐसा कैसे कि मैं कहीं भी जाऊँ यूनिवर्स मेरा कान खींच के इसके पास ही या ऐसा किसी चीज़ के सामने आके रख देती है कि जो मुझे उसकी ही याद दिलाती है। सो दैट इज़ योर पर्सन सिचुएशन राइट नाउ। बहुत अच्छी बात है, पर इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस, इसको जो करना है ये करें। 3 कार्ड्स, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। इतने सारे आए हैं नहीं, 3 कार्ड्स एक साथ आ गए, क्यों लूँ। हाँ, एक एक करके आओ।
दो आया है। Fuck, shit is about to get real. आप ना आपके पर्सन को फेस नहीं करना चाहते हो, दैट्स फॉर श्योर, बट अभी आपको लग रहा है कि फेस करना पड़ेगा फाइनली, और आप झिझक भी रहे हो. यू नीड योर पीपल अराउंड यू. सो देख लो, ये बंदा आएगा या फिर आ चुका है. आप इसको अवॉइड कर रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो. इन दैट सिचुएशन अगर आपको हेल्प, अगर आप श्योर हो कि आप ये नहीं चाहिए, तो आप हेल्प लो किसी मीडिएटर या किसी फ्रेंड, या भागो मत. आप भाग रहे हो आपके पर्सन से. आपके इट्स लाइक आपके पर्सन आपको चाहिए भी पर नहीं भी चाहिए, पर अभी आप आपके पर्सन को फेस नहीं करना चाहते हो, तो आप भाग रहे हो. कोई आपके पर्सन की जिक्र भी करता है तो आप वहाँ से चिकन आउट कर जाते हो. डोंट डू दैट. स्टॉप रनिंग. आपको अगर लगता है कि इस वक्त आप ये सिचुएशन हैंडल नहीं करना चाहते हो, तो वो आप अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, तो वो क्लियरली आप किसी के माध्यम से, जो आपके वर्जन को डिस्टॉर्ट ना करे, उसके माध्यम से कन्वे कर दो दैट आई एम नॉट रेडी फॉर अ कन्वर्सेशन राइट नाउ. व्हेन आई विल बी रेडी आई लेट यू नो. या फिर आई कांट डू इट राइट नाउ. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. येस और नो हैज़ टू बी अ डेफिनेट. येस और नो कहने में कोई रिग्रेट या गिल्ट नहीं होना चाहिए. ओके. सो अभी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा. ऐसे आप कितना भागोगे? भाग नहीं सकते हो. एंड येस, what the hell are you waiting for? Get that shit done. Again, if you are waiting for a sign, well, here it fucking is. This is your sign. What are you waiting for? Get over this relationship. जो करना है कर लो. अगर आपको आपके पर्सन के साथ रीयूनियन करनी है, बात करनी है, बात करो. रीयूनियन करनी है, रीयूनियन करो. ब्रेकअप फुल एंड फाइनल पूरी तरह से अलग हो जाना है, अलग हो जाओ. जो करो, आपके पर्सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट होके अपना डिसीजन मत लो. आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, आप कैसे इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हो, वो कोशिश करो. अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो और वन लास्ट टाइम आप ट्राई करना चाहते हो, तो यू ट्राई टू रीच आउट टू योर पर्सन कि एक फाइनल वर्ड एकदम क्लियर कर जाना है. ऐसे गोस्ट करके चला जाना, या ऐसे ही अचानक से आप भी चुप हो गए, वो भी चुप हो गया. सो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? गेट अ फकिंग क्लैरिफिकेशन. अगर आपके पर्सन अगर आपको चाहिए आपके पर्सन से बात करना, एक ट्राई करो. अगर ट्राई करना ही आपके बस में है, यू कांट force that person to talk to you, right? So you can make a try. You try to reach out to that person. अगर वो बात करना ना चाहे, that is your sign. Don't wait कि वो कब तैयार होगा, when he or she will be ready. आपको ever ready बैटरी बन के रहना पड़ेगा. You have to be ever ready. जब वो चाहेगा, जब वो रेडी होगा, उसका इंतज़ार में आपको रहना पड़ेगा. वो जब रेडी होगा तो ही आप बात कर सकते हो. नो, नॉट दैट. अगर आप श्योर हो कि नहीं, मुझे उसका रेडी होने ना होने से कुछ नहीं, मुझे रीच आउट भी नहीं करना है, मुझे इस झंझट से बाहर आना है, तो बाहर आओ. आप भी क्यों सुखी लाला बन रहे हो? आप सुखी लाला मतलब जेमन देबा तेमन देवी. ऑफ कोर्स इट्स अ डेस्टिन्ड कनेक्शन, अंडरस्टूड. इट्स अ लवर्स एनर्जी, अंडरस्टूड. बट अगेन डोंट फॉरगेट, मैं ये जनरली नहीं देखी हूँ. लवर्स एनर्जी आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू में आया है. वो सोच रहा है कि लवर्स एनर्जी में है. हाँ, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन. पर क्या हो सकता है एक कलेक्टिव रीडिंग पे बेस करके आप अपना लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते हो? अगर लेना है तो फॉलो दिस गाइडेंस ऑल्सो. नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू टेक योर फकिंग डिसीजन. दिस इज़ द यूनिवर्सल साइन कि जो करना है ख़त्म करो. अभी ऐसे थाली की बैंगन की तरह इधर उधर मत करते रहो. टेक अ फाइनल कॉल ऑन दिस रिलेशनशिप.
Get over yourself, pull your shit together, help people, give back, do good shit for humanity. अभी get back to yourself, अभी claim your energy back, put your shit together. बहुत सारा एनर्जी आप इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, जबकि आपका पर्पस, लाइफ पर्पस कुछ और है. योर लाइफ पर्पस इज दैट ऑफ I don't know whatever professionally you do that has to do something with helping people. I mean, वैसे हर जॉब ही हेल्पिंग पीपल ही होता है. जो सब्जी बेच रहा है वो भी हेल्प ही कर रहा है सब्जी खेत से लेके हम तक पहुंचाने की. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. what the energy means is that focus on your growth, focus on your career, focus on your personal life other than this particular relationship, focus on your social life, focus on your spiritual life, focus on your career. So get your shit together. ये एक ही इंसान के पीछे आपका सब कुछ सही जाता है, सब कुछ सही जाता है. जैसे इस इंसान की जिक्र आती है ना, इतना तगड़ा ट्रिगर मिलता है आपको, सब आप डिसोरिएंटेड हो जाते हो. पूरा डिसोरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है. क्या सोच, पूरा कंसंट्रेशन इधर के उधर हो जाता है, पूरा कंसंट्रेशन का मार्च हो जाता है. तो ये क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए. ये क्या सोल कनेक्शन, ये इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव सेल्फ रेगुलेशन. You are not being able to get over that person because आपको उस person से get over नहीं होना है. देखो, most of you watching this video, आपके लाइफ में ना दो इंसान हैं. Let's face it, I'm not judging. एक हस्बैंड, एक बॉयफ्रेंड, या फिर एक वाइफ, एक गर्लफ्रेंड. ऐसा कुछ सिचुएशन मोस्ट ऑफ योर केसेस में है. यू डोंट हैव टू कन्फर्म दैट, इट्स ओके, हो ही सकता है. अब इन दोनों को ना आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. एक अगर आप में इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं तो भी आप इसको कोल्ड वाइब्स दे रहे हो, और जो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या फिर दिखा भी रहे हैं उसको वहाँ आप ज़्यादा डाल रहे हो. या फिर यू आर कन्फ्यूज्ड, वही एनर्जी आ रही है. सपोज यू हैव अ हस्बैंड एंड अ बॉयफ्रेंड. हस्बैंड भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बॉयफ्रेंड भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है. हस्बैंड न्यूट्रल एनर्जी के है, इतना टॉक्सिक नहीं है. बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है, पर आप हस्बैंड को इतना भाव नहीं दे रहे हो. हस्बैंड के साथ रियूनियन आपको अगर हो भी आपके हस्बैंड के साथ, तो भी आप हस्बैंड को इतना एनर्जी नहीं दे रहे हो जितना बॉयफ्रेंड को दे रहे हो. पूरे बॉयफ्रेंड में ही, वो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड में ही इन्वेस्टेड हो गए हो, और आप रोना कर रहे हो कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर हिम. वाई? बिकॉज यू डोंट फकिंग वांट टू. जो रिलेशनशिप दो ही, तो आपका चॉइस तो सेम है ना. दो इंसान ही आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं. आप एक को सेम इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक को नहीं. आप एक में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसीलिए आप उसको ईजिली छोड़ पा रहे हो. आप एक में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए वो टॉक्सिक साइकिल से आप खुद को लेट गो नहीं करवा पा रहे हो. और ऊपर से सोच रहे हो ना जाने क्या, क्यों. कुछ नहीं, ये आपका माइंड कंट्रोल है. ये माइंड कंट्रोल लैकिंग है. आप में कोई इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन कुछ नहीं है. वो पंखे का रेगुलेटर ख़राब हो जाती है ना, आपकी इमोशंस का रेगुलेटर भी ख़राब हो गई है. उस पर थोड़ा सा काम करो, अपने लाइफ को रास्ते पे लाओ. नहीं लाते हो, मुझे क्या. मैसेज आया था, मैंने दे दिया. चलो देख लो अपना सब कुछ. सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.